सैयारा, जो कि भाई यार 18 जुलाई यानी कल ही रिलीज हुई है थिएटर्स में भाई, जहाँ पर इसे आस्की 3 का नाम दिया जा रहा है। और रीजन क्यों? क्योंकि जो आस्की 2 के डायरेक्टर मोहित सूरी थे, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है भाई अपनी सैयारा मूवी, जिसकी वजह से भाई इसे आस्की 3 बोला जा रहा है। क्योंकि भाई जो आस्की 2 में जो लेगेसी कुछ छूटी पड़ी थी, उस लेगेसी के भाई लक्षण वगैरह इस मूवी में सैयारे में हमें दिख रहे हैं भाई, जिसकी वजह से ये मूवी आस्की 3 के नाम से जाना जा रहा है। बट क्या ये एक्चुअल में भाई जो आस्की 2 में जो लेगेसी छूटी थी, क्या उस लेगेसी को आगे बढ़ा रही है? यस, नो डाउट भाई, उन्होंने मोहित सूरी सर ने 80% उस लेगेसी को आगे बढ़ाया है, बट 20% छोड़ दिया है। जहाँ पर मैं नो डाउट मैं बोलूँगा सैयारा एक अच्छी मूवी है, मुझे लिटरली पसंद आई है। जहाँ पर मैं इसकी स्टोरी लाइन को लेकर बात करूँ तो देखो, स्टोरी लाइन कुछ टेक प्लेस रखती है एक क्रिश कपूर नाम के भाई सिंगर के ऊपर, जो कि भाई स्ट्रगल कर रहा है अपनी करियर को सेटअप करने में। जहाँ पर वो इंसिडेंटली वानी नाम की लड़की से मिलता है, जो कि भाई हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट रखती है, और भाई दोनों साथ में आते हैं। जहाँ पर भाई अपने क्रिश कपूर को जरूरत पड़ती है एक सॉन्ग राइटर की, और वो वानी ही रहती है, और अपनी वानी से प्रॉमिस करती है कि भाई मैं तुम्हें एक अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग लिख के दूंगी। जहाँ पर इसी सिलसिले में वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और इसी मिलने जुलने में एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है, और इतने ग्रैंड लेवल का होता है, तुम गाने वगैरह से तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जहाँ पर भाई उन लोग के बीच में एक ऐसा प्रॉब्लम आता है कि भाई दोनों भाई वानी को भी ट्रबल करना पड़ता है, और साथ साथ में अपने क्रिश कपूर को भी ट्रबल करना पड़ता है, जो कि भाई इस मूवी का काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट है। और मैं उसे स्पॉइल करके तुम्हारा स्टोरी का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता। और भाई मैं कब से ये बात बोल रहा हूँ कि भाई ये सैयारा मूवी अपनी आस्की 2 की भाई सिर्फ 80% लेगेसी को आगे बढ़ा पा रही, 20% रह जा रही है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये इसकी स्टोरी लाइन को लेकर, भाई इसकी स्टोरी लाइन में कोई एंडिंग में पेनफुल एंड नहीं हुआ है। हमें आज भी याद है कि आस्की 2 की एंड भाई कितनी सैडेस्ट थी, जिसकी वजह से भाई हम आज भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसकी एंडिंग मुझे थोड़ी क्लीशेट लगी है, जो कि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। और भाई मैं नो डाउट मैं बोलूँगा कि भाई इसके गाने किस तरह भाई मूवी को बचाई है। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि अगर स्पॉइलर अलर्ट, सबसे पहले तो देखो यार, तुम्हें क्रिश कपूर तुमने अगर देखा होगा कि भाई किस तरह भाई वो यूट्यूब पे भाई एक सॉन्ग का वीडियो डाल के वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद किस तरह भाई उसे कंपनियां ऑफर देती स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, और स्टेज परफॉर्मेंस पे वो छोड़ के भाग जाता। अगर मान लो कि भाई अगर वो गाने अच्छे इम्पैक्ट नहीं डालता मूवी में, तो तुम लिटरली सवाल उठाते कि भाई यार गाने भी ठीक ठाक नहीं है, और ये बिन मतलब स्टेज छोड़ के भाग रहा है, कौन कंपनी इसे बार बार अपॉर्चुनिटी देगा? उसी गाने उस लेवल के हैं, इस वजह से तुम चुप रहते, क्योंकि गाने अच्छे हैं। गाने भाई एक तरफ से सपोर्ट करती हैं स्टोरी को। अगर मान लो अगर अच्छे गाने नहीं रहते तो तुम्हें क्लीशेट लगता भाई, क्रिश का बार बार स्टेज छोड़ के जाना, ये सब चीजें तुम्हें क्लीशेट लगती। अच्छे गाने हैं, इस वजह से भाई तुम इन चीजों पे सवाल नहीं उठाते हो। जहाँ पर भाई इसकी स्टोरी लाइन को एक तरफ से भाई गाने सपोर्ट करते हैं। अगर गाने इतने अच्छे नहीं रहते तो भाई इतनी सपोर्टिव ये स्टोरी लगती ही नहीं। और तो और जहाँ पर मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ तो देखो 80% ही लेगेसी को कंटिन्यू भी करती है स्टोरी भी, क्योंकि हमें याद है आस्की 2 की वो सैडेस्ट एंडिंग, और इसमें ऐसा कुछ सैडेस्ट एंडिंग चाहिए था। सैडेस्ट एंडिंग इसलिए चाहिए था क्योंकि आस्की 2 में सैडेस्ट एंडिंग हुई थी, और साथ साथ में भाई ये लाइफ के भी कुछ ऐसे दर्द हैं जिसकी वजह से भाई दर्द के साथ अब रहने की आदत हो गई। तो मूवी में अब दर्द भरी ही एंडिंग चाहिए थी। ये शायद से मेरी पर्सनल चीज़ थी जो मुझे सैडेस्ट वे में चाहिए थी। इसी वजह से मुझे लगता है कि भाई ये आशिकी 2 की लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करती है स्टोरी। और तो और जहाँ पर मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ तो देखो, स्टोरी में भाई अपने आदित्य पांडे एज वेल क्रिश कपूर की परफॉर्मेंस को लेकर बात करता हूँ, जो कि भाई बंदे ने काफी अच्छा पुल ऑफ किया है। मैंने देखा है इस कैरेक्टर को भाई, इस कैरेक्टर में भाई वो किस तरह वो उस मर्द की तरह बनने की कोशिश किया है कि वो ऐसे मर्द को प्रेजेंट कर रहा था कि जो भाई मर्द के अंदर घमंड रहता है कि भाई मैं सारी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मजबूत कंधे लेकर खड़ा हूँ भाई। पर वो मुसीबत जब पड़ती है कंधे पे तो भाई वो किस तरह उसे भाई नीचे की तरफ झुका देती है, तोड़ देती है। फिर भी क्रिश खुद को समेटता है, फिर से एक बार खड़ा होता है कि भाई मैं इस बार खड़ा हूँ, और फिर से वही चीजें रिपीटिव होती रहती हैं। और इस वजह से मुझे क्रिश का जो कैरेक्टर है भाई बहुत पसंद आया, और भाई अपने आदित्य पांडे ने काफी अच्छा इस चीज को प्ले करके दिखाया। जहाँ पर भाई मैं वानी कैरेक्टर एज वेल उसे प्ले किया है अपनी अनीता पड्डम में भी, मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इस बंदे ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बट भाई मैं आप थोड़ी सी नेगेटिव इस मूवी का गिनवाता हूँ, जहाँ पर मैंने स्टोरी को लेकर मैंने गिनवाया है वो मेरी पर्सनल है। बट भाई इस मूवी में एक दो मैंने कमियां और नोटिस की कि भाई किस तरह जब क्रिश कपूर ने अपनी वानी से ये बात बोली नहीं कि वानी तुम बेशक यादों को भूल रही हो, पर एक यादें भूलोगी, 2 यादें भूलोगी, मैं 10 नई नई यादें बनाऊंगी।
बट भाई तुम्हारी इस बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता है। जहाँ पर बंदी अपनी यादों को भूल तो रही है, अब यादों के साथ भूल ली है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स वगैरह को भूल जाएगी तो वो तुम्हें कैसे याद रखेगी। इस बातों का कोई सेंस नहीं बनता है। तुम किसके साथ यादें बनाने की बात कर रहे हो जब तुम्हें वो भूल जाएगी। तो इन बातों का कोई सेंस नहीं बनता है। ये मेरे को नेगेटिव, ये डायलॉग बाजी, ये कॉन्वर्सेशन मुझे लगी थी भाई। जहाँ पर एक सीन को मैं और हाईलाइट करूंगा, जहाँ पर भाई एक सॉन्ग के बाद ही, गाने होने के बाद कि किस तरह भाई ये लोग एंटीमेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी सडनली। तो मैं देख के मैं शॉक्ड, अरे इतना जल्दी यार, थोड़ा तो ड्रामा करते, थोड़ा रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं, बस सडनली भाई एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए अलग होते हो, उसके बाद तुम्हें रियलाइज होता है और सीधे करना शुरू कर देते हो यार। मैं ये लिटरली सबसे बड़ा मेरे को नेगेटिव पॉइंट इस मूवी का लगा था, जहाँ पर भाई ये सब चीज़ों को लेते हुए भी फिर मैं बोलूँगा कि मूवी देखने लायक तो है, बहुत अच्छी है। स्टोरी लाइन को लेकर, गाने को लेकर, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करती है। हाँ, मैं बोलूँगा कि भाई 20% ये पीछे रह जाती है आशिकी 2 की लेगेसी को लेकर जाने में। और हाँ, कुछ चीज़ों को ये आगे लेके गई है एक नई स्टोरी के साथ, सैडेस्ट एंडिंग नहीं, सैडेस्ट चीज़ों के साथ, अच्छे गाने के साथ, इंटीमेट सीन के साथ, वो सब के साथ आगे बढ़ी है। 80% तक, 20% तक पीछे रह गई, ऐसा मेरा मानना है भाई। सैयारा मूवी है तो इसलिए मैं इसे आशिकी 3 पूरा तो नहीं बोल सकता हूँ 20% की वजह से, पर एक तरह से इसे आशिकी 3 बोलो। और तुम्हें ये हॉल में जाके जरूर से जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, तुम्हें मजा आएगा, लिटरली बहुत मजा आएगा, बहुत पसंद आएगी ये मूवी। जिन्हें रोमांस टाइप की मूवी पसंद है तो भाई एक तरफ से रिकमेंड रहने वाला है। जहाँ पर अगर बाई चांस मुझे इसे रेटिंग देना हो तो भाई 3.8 की रेटिंग मैं दूंगा इस मूवी को। इसकी कॉन्सेप्ट, इसकी एक्टिंग, सॉन्ग वगैरह की वजह से, इतनी सारी चीज़ों की वजह से मैं दिया। और जो पॉइंट्स कट किए हैं मैंने पूरी वीडियो में तुम्हें काउंट आउट करा दिया कि मैंने क्यों पॉइंट कट किए। और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और भाई तुम अपने सैयारा से रिलेटेड भाई अपनी ओपिनियन बताओ, तुम्हें कौन सी चीज़ें पसंद आई, कौन सी नहीं, वो सारे के सारे भाई कमेंट करके बताओ। और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, चलो।